टू माय चैनल। तो मैं आज आपको शॉर्ट नोट में, ठीक है, 3 दिसंबर के क्या क्या पढ़ना है। ज़्यादा नहीं है, आज बहुत कम है, तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है रेड सैंड ड्यून से रिलेटेड आया है, ठीक है, ये देखेंगे। तो ये लोकेट कर रहा है कहाँ पे, कोस्ट लाइन विशाखापट्टनम जो रीजन है वहाँ पे। ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जीएस पेपर 1 से। यहाँ पे इन दिस इकोसिस्टम 36 प्लांट स्पेसीज, इसमें 36 प्लांट स्पेसीज पाई गई हैं, जिसमें हर्ब और क्लिम्बर, क्रीपर, श्रब, ट्रीज और ग्रासेस हैं जो वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये एक इफ़ेक्टिव सैंड फिक्सर है, ठीक है। दे स्टेबलाइज एंड स्ट्रेंथन ड्यून लैंड फ्रॉम एंड कंट्रोल द इरोजन ऑफ ड्यून सैंड। तो ये इरोजन जो है कंट्रोल करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। कंट्रोल द इरोजन ऑफ द सैंड ड्यून। एक्टिविटीज़ में देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि नेचुरल हेरिटेज साइट लॉस्ट इट्स सीनिक इकोलॉजिकल ब्यूटी एंड ग्लोरी। तो कुछ एक्टिविटीज़ जैसे वहाँ पे लोगों का ज़्यादा जाना, ठीक है, क्लाइंबिंग और जो भी वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ बहुत सारी करना, ठीक है। जो जैसे किसी भी काम के लिए वहाँ पे कोई प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे, या बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसा करना जिसकी वजह से इसकी जो सीनिक इकोलॉजिकल ब्यूटी और ग्लोरी है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि लोगों का वहाँ जाना बढ़ रहा है। इसकी वजह से भी ये लॉस्ट कर रही है अपनी सीनिक इकोलॉजिकल ब्यूटी और ग्लोरी को इसमें। और हमारा दूसरा एक सेकंड है, ये आईआर से रिलेटेड, जीएस पेपर 2। इसमें है कनेक्टिंग इंडिया ईस्ट विद इंडो पैसिफिक। तो कैसे, तो इसमें बात करें तो कैसे कनेक्ट किया जाए इंडियाज़ के जो इंडिया का जो ईस्ट है उसको इंडो पैसिफिक से, ठीक है। तो यहाँ पे इस बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें है मणिपुर नीड टू बी प्रमोट हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म। तो इसमें एक लाइन यहाँ पे थी जो मैंने ऐसे लिख दिया है, जस्ट फॉर द फैक्ट हम यूज़ कर सकते हैं कि मणिपुर जो है उसको ज़रूरत है प्रमोट करना, जैसे कि हब बन सके वो इंडिया के लिए मेडिकल टूरिज्म के तौर पे, ठीक है, इंडिया में। दूसरा है रीजनल यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक रीजनल यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात की गई है, जैसे म्यूज़िक, ड्रामा, क्विज़िन यानी कि खाने की चीज़ें, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देके हम जो रीजनल यूनिटी है और ये जो रीज़न की यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक रीज़न है कि यूनिटी रखें इतनी डाइवर्सिटी के बीच में भी, एक यूनिटी का ध्यान रखते हुए ये चीज़ बढ़ाएं। उसके साथ साथ म्यूज़िक, ड्रामा, क्विज़, ये सब चीज़ को बढ़ावा दे करके भी चीज़ें प्रमोट कर सकते हैं। जैसे टूरिज़्म प्रमोट होगा, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए प्रमोट कर सकते हैं हम यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो अगर ईस्ट को कनेक्ट करने की बात हो इंडो पैसिफिक, तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डिप्लोमेसी एंड पीपल टू पीपल कोऑपरेशन। जैसे कल्चरल डिप्लोमेसी को, कल्चरल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ाया जाए, ठीक है, और उसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिले जिससे कि वो शो कर पाए अपने कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल डांस है, ड्रामा है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को पीपल टू पीपल कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, ठीक है। और एक ग्रेटर एजुकेशनल एक्सचेंज हो, जो लोगों के बीच में टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, ठीक है, बहुत सारे चीज़ें करके, जैसे म्यूज़िक, ड्रामा, क्विज़िन, सारी चीज़ों को, वहाँ की कल्चरल एक्टिविटीज़ को एनहांस किया जाए, जिससे टूरिज़्म भी बढ़ेगा। ट्रेड इज़ डिज़ायरेबल, ट्रेड, वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं उन सब का ट्रेड बढ़ाया जा सके, ठीक है। और इसमें एक है कि मूविंग बियॉन्ड जियो पॉलिटिकल एंड जियो इकोनॉमिक नेबर शुड फोकस ऑन द जियो कल्चरल डायमेंशन ऑफ इंडो पैसिफिक। और यहाँ पे ये बात की जा रही है कि मूव करना बियॉन्ड जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक, ठीक है, और नेबर्स शुड फोकस ऑन, कि जो नेबर्स हैं उनको फोकस करना चाहिए जियो कल्चरल डायमेंशन को। मतलब बियॉन्ड जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए जियो कल्चरल डायमेंशन पे इंडो पैसिफिक के लिए, ये बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात की गई कि इंडो पैसिफिक एंड कंसोलिडेशन ऑफ क्वाड। तो इंडो पैसिफिक, ठीक है, जो ग्रुपिंग है, और जो यहाँ पे बात हो रही है जो कंसोलिडेशन ऑफ क्वाड को लेके, ठीक है, कि इन दोनों चीज़ों में, मतलब ये सारी चीज़ों में एक तो इंडो पैसिफिक अच्छा काम कर सकता है, ठीक है, चीज़ों को बढ़ा सकता है, कोऑपरेशन को इंक्रीज़ कर सकता है, साथ ही साथ क्वाड भी, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ क्वाड भी एक जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इसके लिए, ठीक है। इसके बाद है मेंबर स्टेट नीड टू इंटरेक्ट मोर इन बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। तो इसमें है जो मेंबर ऑफ स्टेट है उनको ज़रूरत है कि वो इंटरेस्ट ज़्यादा ले वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में, जो कि बात इसकी फुल फॉर्म बिम्स्टेक की फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है कि मेंबर स्टेट नीड टू,
ठीक है, इंटरेस्ट मोर, कि उनको इंटरेस्ट ज़्यादा लेने की ज़रूरत है बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस को, ठीक है, इन्हांस करने के लिए इफेक्टिवनेस को। और इसमें है कि इम्प्लीमेंटिंग इंडियाज़ इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, वॉइसेस फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया मस्ट बी हर्ड। तो ये कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंट करना इंडिया के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है और साथ ही साथ जो वॉइसेस हैं नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया की, वो भी सुनी जानी चाहिए। तो ये था आज का, ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 2 ही न्यूज़ ऐसे थे जो हमको अपने शॉर्ट नोट में लिखने थे, ठीक है, और वो हम वही लिखेंगे जितना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हम सारे लिख लें, ठीक है। तो ये था आज का द हिंदू का शॉर्ट नोट का कि यहाँ क्या हमें देखना है, ठीक है। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।